जय श्री कृष्णा। एस्ट्रोलॉजर राधे। आज का हमारा टॉपिक है धनु लग्न। धनु लग्न में धनु योग कब कब बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, हम इन योगों को समझेंगे आज। ठीक है। धनु लग्न में पुरानी आपने वीडियो देखी होंगी। मैंने मेष से लेके वृश्चिक तक की, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इन लग्नों पर धनु योग बनाए हैं। आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और बताइए आपकी कुंडली में कौन कौन से योग हैं, उसका उत्तर यहाँ पर, उसका प्रेडिक्शन भी यहाँ पर किया जाएगा। बताइए। ठीक है। अभी लग्न फिर से समझाता हूं। ये है कौन सी? धनु लग्न। धनु लग्न, ये 9 नंबर जो लिखा है आपकी कुंडली में, जिनकी कुंडली में 9 नंबर लिखा है मतलब वो धनु लग्न। ठीक है। अभी हमें यहां समझना पड़ेगा, ये लाभ भाव है। ठीक है। लाभ भाव धनु लग्न में तुला राशि है, ये लाभ भाव है। ये दूसरा भाव होता है, ये धन भाव होता है, इसको धन बोलते हैं, बैंक बैलेंस। ये बैंक बैलेंस हो गया। ठीक है। पंचम भाव, ये आय का भी हो गया, विद्या, बुद्धि, संतान। ठीक है। हमारे पेट की पूर्ति का, हमारी संतुष्टि का, ये हो गया पंचम भाव, है ना। विद्या, बुद्धि, एजुकेशन, पेट पूर्ति का, इसको बोलते हैं। अभी ये पंचम भाव है। अभी यहां से देखिए, ये भाग्य भाव, हमारी किस्मत, सितारे जो हैं वो यहां से भाग्य भाव, भाग्य, है ना। अभी कर्म, ठीक है, व्यापार, जॉब, ये सब चीजें हमें यहां से, ये लाभ, कर्म, व्यापार, जॉब, ये धन, बैंक बैलेंस, लाभ, समझना पड़ेगा इस बात को। अभी धनु लग्न में हम देखेंगे कि धन योग बनेगा कैसे। धनु लग्न में सबसे पहले भी बताया त्रिकोण। त्रिकोण क्या होता है? ये। ठीक है। धनु लग्न में यहां गुरु, इसका स्वामी हो गया गुरु, यहां मंगल, मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, यहां पर सिंह राशि, इसका स्वामी होता है सूर्य। ये धनु लग्न है। यदि आपकी कुंडली में या आपकी किसी क्लाइंट की कुंडली में यहां गुरु बैठा है तो जातक का धन योग है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है। जातक के पास धन योग है। यदि यहां गुरु बैठा है तो, यहां सूर्य बैठा है तो भी जातक के पास धन योग है। यहां यदि मंगल बैठा है तो जातक के पास धन योग के अर्थ हमें समझने चाहिए कि धन किस प्रकार का होता है, धन कितने प्रकार का होता है। ठीक है। ये जो नॉर्मल बताया कि सिर्फ यदि एक ग्रह आपका बैठा है, स्वयं राशि का होकर बैठा है, तो मतलब आपके पास मकान, कार वगैरह ये सब चीजें आपके पास रहेंगी। ठीक है ना। आप टेंशन फ्री रहेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आपको अगले महीने हम खर्चा कैसे चलाएं, उसकी चिंता आपको नहीं रहेगी। अभी आप बात को समझिएगा। यहाँ पर विनिमय योग यदि हम यहाँ करें, मानकर चलो पंचमेश, पंचमेश कौन है? मंगल। मंगल को यदि सूर्य के साथ यहां बिठा दें, सूर्य मंगल यदि भाग्य भाव में साथ बैठ जाए तो क्या होगा? जातक के पास महाधन योग बन जाएगा। ठीक है। जातक के पास बहुत धन होगा, कम नहीं, बहुत धन होगा। ठीक है। बशर्ते गुरु यहां से यहां देख रहा हो या गुरु यहां बैठ जाए। गुरु का देखना जरूरी है। यदि मंगल आपका पंचम भाव में बैठा है, भाग्य भाव में बैठा है, तो गुरु यहां से देखे या फिर यहां से देखे, गुरु का देखना जरूरी है। या फिर गुरु यहां बैठा हो, गुरु का देखना जरूरी है। ठीक है। तो जातक के पास अपार धन होगा, बहुत ज्यादा धन होगा, यानी कि जातक के कई मकान होंगे, जातक के पास कई प्रकार की प्रॉपर्टी होगी, जातक का बैंक बैलेंस भी बहुत सारा होगा, जातक को पैसे को लेकर कोई भी चिंता नहीं होगी, फ्री माइंड उसका बिजनेस चलेगा। ठीक है। अभी मान लीजिए विनिमय योग हम यहाँ से, मंगल यहाँ से हटा देते हैं, गुरु को यहाँ कर देते हैं। ठीक है। सूर्य गुरु, ठीक है, और सूर्य को यहां कर देते हैं, सूर्य अपार धन। ठीक है। मंगल को यहां कर देते हैं, ये यहां पर मंगल कर दिया हमने। ठीक है। अभी मंगल सूर्य यहां होगा और गुरु यहां बैठा है। देखो ये गुरु बैठा है, मंगल सूर्य यहां बैठे, गुरु यहां से देख रहा है या फिर गुरु यहां से देखे, जातक के पास अपार धन होगा। यहां तक कि गुरु यदि इस राशि में भी है तो भी जातक के पास धनी योग रहेगा। ठीक है। यदि गुरु यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है तो अपार धन, यहां से भी यदि गुरु देख रहा है तो जातक धनी रहेगा, यदि सूर्य मंगल बैठे हैं तो। ये इस प्रकार से त्रिकोण के योग बनते हैं। ठीक है। विनिमय योग हमने हर बार समझाया है, हर वीडियो में समझाया है। आप है ना तुला लग्न में देखें, उसमें काफी अच्छे से समझाया है, सिंह लग्न में देखें, उसमें काफी अच्छे से समझाया है। विनिमय मतलब जैसे मान के चलो ये 9 नंबर लिखा है और ये 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर का स्वामी मंगल है,
9 नंबर का स्वामी गुरु है, तो 1 नंबर का जो स्वामी है वो उसको यहां बैठा दो, मंगल। 9 नंबर का जो स्वामी है गुरु, उसको यहां बैठा दो, मंगल की राशि में। ठीक है, गुरु की राशि में मंगल, मंगल की राशि में गुरु, चेंज कर दीजिए। ये विनिमय योग होता है तो जातक के पास धन योग का निर्माण होता है, बड़ा बहुत ज्यादा धन योग होता है। अभी अपार धन, फैमिली, कुटुंब, नामी, ग्रामी, ये सब कैसे बनेगा? अब ये विनिमय योग तो मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ये त्रिकोण से। अभी देखिए हम धनेश को समझते हैं, धनेश प्लस लावेश, इनको समझते हैं। ठीक है, धनेश लावेश को समझते हैं। इसका स्वामी शनि है, इसका स्वामी शुक्र है। धनु लग्न में शुक्र 2 जगहों का स्वामी होता है, इसका भी और इसका भी, जॉब, ठीक है, और यहां भी लाभ। ठीक है, अब इन सब का स्वामी यहां पर होगा और शनि भी यहां इसका स्वामी हो गया, इसका भी स्वामी शनि है। मकर राशि का स्वामी शनि है, कुंभ राशि का स्वामी शनि है, और यहाँ तुला राशि का शनि शुक्र है, और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। अभी देखिए यदि यहाँ शनि बैठा है तो धन योग है, यहाँ शुक्र बैठा है तो बहुत अच्छा धन योग। प्लस पॉइंट समझना, शनि यदि यहां बैठा है, शनि यदि यहां धनेश तृतीय भाव में बैठा है तो बहुत ही फेवरेबल है, हद से ज्यादा फेवरेबल, बहुत ही प्यारा योग है। ठीक है ना, शनि यदि यहां बैठा है तो बहुत ही प्यारा योग है। यहां तक कि शनि मानकर चलो यहां बैठा है, और इसका स्वामी कौन है? गुरु। लग्न का स्वामी कौन है? गुरु। गुरु यहां बैठा है तो जातक के पास अपार धन दौलत रहेगा, अपार धन। रतन टाटा, रतन टाटा जी की कुंडली में ये योग, ठीक है ना। रतन टाटा जी का सूर्य बुध यहां है, सूर्य बुध शुक्र, सॉरी यहाँ सूर्य बुध शुक्र उनका यहां है, गुरु शनि ऐसे बैठे। ठीक है, रतन टाटा की कुंडली में तो अपार धन योग, जातक के पास बहुत पैसा होगा। अब हम यहाँ सूर्य बुध शुक्र की अभी बात नहीं कर रहे हैं, केवल गुरु शनि की बात कर रहे हैं। तो गुरु यदि यहाँ बैठा है, धन भाव में गुरु बैठा है और शुक्र भाव में शनि बैठा है, तो जातक के पास अपार धन होगा, इसकी कोई वो लिमिट नहीं, बहुत पैसा होगा। यानी अपने ग्राम का, अपने क्षेत्र का नामी नामचीन व्यक्ति हुआ पैसों के मामले में। अभी मानकर चलो शनि को यहाँ बैठा दिया, शनि को हमने यहाँ बैठा दिया, अब क्या होगा? धनेश लाभ भाव में बैठ गया। ठीक है, धनेश लाभ भाव में, यहाँ शनि उच्च का हो गया, दशा अंतरदशा में ठीक रहेगा। ठीक है ना, ठीक से अच्छा रहेगा, प्लस में रहेगा, बुरा नहीं रहेगा। यदि शुक्र साथ में है तो, शुक्र साथ में है तो, गुरु देख रहा है तो, ठीक है, या गुरु देखे या शुक्र देखे या गुरु साथ में हो या शनि शुक्र साथ में हो, तो शनि यदि यहां बैठा है तो अच्छा फल देगा दशा महादशा। ठीक है ना, ये जातक को महान महालक्ष्मी को बनाएगा, महान। ठीक है, बहुत ज्यादा। अभी गुरु को यहां बैठा दो, यहां से मान लो चलो गुरु देख रहा है, शुक्र शनि को यहां से गुरु देख रहा है, शुक्र शनि को यहां से यदि गुरु देख रहा है तो जातक के पास अपार धन दौलत, समथिंग आप ये मान के चलो ऐसे जातक की हर महीने की इनकम 100 करोड़ से ऊपर होगी। ठीक है, यदि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और केंद्र में सूर्य बुध शुक्र वगैरह है, तो ऐसे जातक की करोड़ों रुपए महीने से ऊपर की इनकम होगी। ठीक है, बहुत अच्छा योग बनेगा ये, डिग्री के लिए देखा जाता है। ठीक है ना, सबसे पहले हमें लेवल की डिग्री देखनी चाहिए, लेवल की डिग्री कितनी है? 12 से 18। ठीक है, लेवल की डिग्री देखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि योग तो है लेकिन एक्टिव नहीं है, क्यों? या तो शनि कम डिग्री का है, या लग्न कम डिग्री का है, या तो भाव कम डिग्री का है। ठीक है ना, तो डिग्री का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन फिर भी कम डिग्री भी है लेकिन इस तरीके से बैठे हैं तो आप रॉयल, आपकी कम डिग्री भी है और इस तरीके से ग्रह बैठे हैं तो आप रॉयल कहलाएंगे। ठीक है, रॉयल लाइफ में आपका नाम आएगा। अब ये शुक्र शनि जो है कहां पर उठा दो आप? यहां, शुक्र शनि यहां बिठा लो आप, वही चीज यहां पर शूट होगी। ठीक है, शुक्र शनि यदि आप यहां बिठा रहे हैं, शुक्र शनि यहां बिठा रहे हैं, शुक्र शनि आप यहां बिठा लो, शुक्र शनि, शुक्र शनि आप यहां बिठा लो। ठीक है, शुक्र शनि यदि आप यहां भी बिठा रहे हैं तो जातक के पास बहुत पैसा है, शुक्र शनि यहां बिठा दो आप, शुक्र शनि।
ठीक है। अभी इन दोनों स्थानों में जातक के पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा, और ये जो है इसके बाद जातक के पास अपार धन योग रहेगा। इन दोनों कंडीशन में जातक का पैसा यूं 4-5 पीढ़ी ना कमाए तो भी जातक रॉयल बनकर जिएगा। लेकिन यहाँ यदि शुक्र शनि बैठे हैं जहां जहां मैंने लिखा है, तो जातक के पास ये भी प्लस यहाँ भी, ठीक है, शुक्र शनि यहाँ भी कर रहा हूं, जातक के पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस, बहुत अच्छा पैसा रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको धनेश और लावेश के बारे में बताया। ठीक है, धनेश और लावेश के बारे में बताया। अभी चलिए हम और देखते हैं। यहां देखिए बुध ग्रह जो होता है, धनु लग्न में बुध ग्रह का योग देखो आप, शुक्र का और बुध का, शनि का। अभी इसका स्वामी भी बुध है, इसका स्वामी भी बुध है, बुध यहाँ उच्च का हो रहा है। ठीक है, अभी यहां गुरु यदि बैठ जाता है, यहां गुरु बैठ जाए मान के चलो, तो जातक के पास मतलब लिमिट नहीं है यार, है ना, बहुत प्यारा पैसा रहेगा। यदि यहाँ पैसे के साथ राजयोग है, देखो पैसा होना एक अलग बात है, सबके पास पैसा होता है आज की डेट में, है ना, लेकिन पैसे के साथ राजयोग यानी आदमी जिसको हम फैन फॉलोइंग बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत ही प्यारा योग होता है। यदि यहाँ पर गुरु बैठा है और यहाँ पर बुध बैठा है, तो ये मानकर चलो राजयोग, धन योग, लक्ष्मी योग, जितने भी योग हैं सब यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। गुरु केंद्र के सभी दोषों को भी खत्म कर रहा है। ठीक है, बुध आपको बहुत अच्छी क्षमता दे रहा है। तो अच्छा, ये बुध यदि यहाँ बैठ जाए, अतुलनीय धन योग, ठीक है, ये अतुलनीय धन यानी इसके इस जातक के धन को कभी भी तौला नहीं जा सकता। अतुलनीय धन योग का मतलब होता है कि जब भी कंपटीशन की बात आएगी, ठीक है, कभी कंपटीशन की बात आती है ना, तुलना की बात आती है, चल तू बड़ा कि मैं बड़ा, देखें, तो यहाँ पर जो है ना, इस जातक का ये जिसका बुध यहाँ बैठा है, ये अपने कर्म से पैसा कमाएगा और कभी भी पीछे नहीं हट पाएगा। ठीक है ना, कभी भी ये जातक पीछे नहीं हटेगा, पैसे के मामले में जीरो नहीं हो पाएगा, हट नहीं पाएगा पीछे। इसके सामने बड़े से बड़े दिग्गज क्यों ना जाए, बड़े से बड़े, लेकिन एक योग ऐसा बन जाएगा उस टाइम पर कि इसका नाम खराब नहीं होगा, इसका नाम बकायदा अच्छा हो जाएगा। और बुध जिसका यहाँ पर बैठता है, वह अपने द्वारा ही धनार्जन करता है, अपने द्वारा कुल दीपक बनता है, अपने कुल का दीपक बनता है, अपनी मेहनत से कुल दीपक बनता है। अभी बुध के साथ मान के चलो यहाँ शुक्र है, नीच भंग योग हो गया। ठीक है, शुक्र नीचता की भंग हो गया। अभी मानकर चलो यहां शुक्र है और ये बुध है, वाह, बहुत ही शानदार योग, एक नंबर योग। ठीक है ना, ये राजनेताओं के योग बन गए, नेम फेम वाले योग बन गए, फिल्मी दुनिया के योग बन गए, ठीक है, कलाकारी के योग बन गए। ठीक है, तीसरा ना भी कहें, दूसरा कहें तो भी गलत नहीं होगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, रील्स, क्यों हर तीसरा व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति कलाकार क्यों है? उसका रीजन क्या है? ग्रह हमारे खुद हमारे द्वारा एक्टिव होते हैं, हमारे द्वारा डीएक्टिवेट होते हैं। अभी मानकर चलो हम किसी भी ग्रह की बात करें, शुक्र की बात करें, केतु की बात करें, राहु, देखिए कलाकारी आती है केतु से, ठीक है, कलाकारी शुक्र से आती है, कलाकारी मंगल से आती है, बुध से आती है, इन ग्रहों से कलाकारी आती है। ठीक है, खेल से रिलेटेड कलाकारी जो है वो मंगल से आती है। एक्टिंग से रिलेटेड कलाकारी जो है राहु, बुध, केतु से आती है। बोलने से रिलेटेड शुक्र से आती है। ठीक है, अभी आप क्या है, सौंदर्य से रिलेटेड बुध और शुक्र से आती है कलाकारी। केतु की ही बात करें, जैसे आप ज्यादा फीमेल्स वगैरह से यदि आपका बातचीत करना है तो आपका केतु एक्टिव होगा। ठीक है, तो आपके अंदर केतु ग्रह आपको अच्छा कलाकार बनाएगा। आप देर रात तक जाग रहे हैं तो उससे राहु एक्टिव होता है। आप साधु संतों की संगत में हैं तो उससे गुरु एक्टिव होता है। ये आप लेबर वर्ग, मजदूर या ड्रिंकर लोगों के साथ हैं, शनि एक्टिव होता है। बस पॉइंट ये है कि अब हम उनके साथ बैठकर कर्म किस प्रकार की कर रहे हैं। पॉजिटिव कर्म करेंगे तो वही ग्रह हमें पॉजिटिव फल देंगे, नेगेटिव कर्म करेंगे, उनके साथ नेगेटिव बातें करेंगे, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में लाएंगे तो वो ग्रह भी हमें नेगेटिव फल देते हैं। ठीक है, तो ये कलाकारी की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, शुक्र बुध के, ये बहुत अच्छे योग है। यहाँ पर जैसे गुरु हो और यहाँ पर गुरु हो, ठीक है, तो जातक के लिए राजयोग, धन योग, वैभव योग, लक्ष्मी योग, ऑलमोस्ट इन द सेंस सभी योग यहाँ पर प्राप्त होते हैं जातक के लिए। अभी शुक्र बुध के लिए और भी एक बात है, देखिए सप्तमेश कर्मेश यहाँ बैठा हो बुध, और षष्ठेश और लाभेश शुक्र यहाँ बैठा हो, और यही दोनों यहाँ बैठे हो बुध और शुक्र, तो भी जातक के लिए बहुत अच्छा है। ये जातक के लिए बहुत अच्छा है, धन योग की प्राप्ति होती है, जातक को टेंशन नहीं रहेगी। शुक्र जो है ना,
शुक्र की एक खासियत है, इस बात को समझें आप। शुक्र जहां भी बैठेगा, एग्जाम्पल शुक्र यहां बैठा है, ठीक है, शुक्र यहां बैठा है, आप लोगों में से जिसकी कुंडली में देखेंगे आप शुक्र मिठान देखिएगा अपनी कुंडली में, शुक्र यदि यहां बैठेगा तो इस भाव को बल देगा, एक्टिव करेगा, समझ, बलवान करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। इसमें 10 रुपए हैं तो 10 की जगह 12 रुपए करेगा, बैठे बैठे खुद ऑटोमेटिक ब्याज मूल पैसा बढ़ाएगा। और ये जो है इसकी रक्षा करेगा, ऐसा नहीं कि 8 की जगह 6 होने देगा, इसको बचाएगा, 8 के 8 ही रखेगा, ठीक है ना। ये शुक्र की काम है और इसकी रक्षा करेगा और इसको चलायमान करेगा, अच्छा करेगा, सुंदर करेगा, ठीक है ना। बुध शुक्र सुंदरता के कारक है, ठीक है, अच्छाई के कारक है। ये नेम फेम फैशन का है, टीवी फ्रिज कूलर उसका का है। बुध लेखक वाणी इन सब का कारक है। ब्रह्मांड से जो आने वाली शक्तियां हैं, जो ऊर्जा है, जो हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, ये बुध उनका कारक। अभी मानकर चलो शुक्र यहाँ है तो आप सुंदर होंगे, ठीक है ना। जिन लोगों का शुक्र लग्न में है वो उनकी एज कितना भी कुछ हो, 55 साल की एज में वो कितने के दिखेंगे, 45 के। और मानकर चलो बुध भी है तो और कम, ठीक है, 40 के दिखेंगे, 38 के दिखेंगे। आप इस बात को, जिनकी कुंडली में बुध शुक्र यहाँ पर है वो जरूर देखेंगे, उस स्थान को देखें जिस स्थान में बुध शुक्र बैठा है, उस स्थान से रिलेटेड फल भी वो हमें ऐसा ही देते हैं, बुध शुक्र। तो ये मैंने अभी बुध शुक्र के बारे में बताई है। अभी देखो, अभी केतु जो है, मानकर चलो, अभी मैं किसकी बात कर रहा था, फिर से उन्हीं की कुंडली पे आता हूँ, रतन टाटा की कुंडली पे फिर से आता हूँ। उनकी कुंडली को समझो आप पहले, आपको शायद जरूरी है उनकी कुंडली समझना, धनु लग्न वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये फिर से उनकी कुंडली बना रहा हूं मैं, उनका देखिए, उनका गुरु यहां बैठा है, शनि, रतन टाटा जी का शनि यहां बैठा है, सूर्य बुध शुक्र और आपका शनि गुरु, यहां उनका गुरु बैठा है, यहां उनका मंगल बैठा है, यहां केतु बैठा है और यहां राहु बैठा है, रतन टाटा जी का, ठीक है। अभी आप उनकी ये रतन टाटा की कुंडली है इस समय आपके सामने, ये शनि ग्रह है, ठीक है, ये रतन टाटा जी की कुंडली है। आप उनकी आज की एज देख लो, उनकी एज बहुत ज्यादा है। आज से आप 10 साल पहले भी यदि ध्यान करेंगे तो वो आपको 50 साल के दिखते थे, रतन टाटा जी, ठीक है ना, एज वाइज ज्यादा नहीं दिखते थे। अब ये बुध के कारण, शुक्र के कारण, बुध और शुक्र के कारण, जबकि धनु लग्न आपको जल्दी एजेड दिखाती है, जल्दी बड़ा दिखाती है। आप 25 साल के हैं तो 30 साल के दिखने लगेंगे, ये लग्न का प्रभाव है। लेकिन फिर भी बुध शुक्र उनको कम दिखा रही है, ठीक है, ये पॉइंट समझिए। अब यहाँ सूर्य बुधादित्य योग भी है उनकी कुंडली में, तो उनका नाम फेमस है, सब कुछ है, टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का नाम हर जगह फेमस है। अभी मंगल है यहाँ पर, मंगल देखिए व्ययेश का कारक है, पंचमेश का कारक है, ठीक है, फॉरेन कंपनी से रिलेटेड, बच्चों के विदेश, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड बिजनेस, आना जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब चीजें उनका विदेश से संबंधित सभी चीजों को दर्शाता है, ठीक है। अभी आप यहाँ देखो उनका केतु यहाँ पर, अभी आप केतु का देखिए, अभी राहु का प्रेडिक्शन इस कुंडली में करना सही नहीं हुआ क्योंकि ये धन को लेकर है, लेकिन केतु का जरूरी है, ये रोग ऋण ऋतु शत्रु जॉब, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप टाटा कंपनी से रिलेटेड हर कभी आपके सामने न्यूज आती रहती है कि टाटा कंपनी में ये हुआ, टाटा कंपनी में वो हुआ। अभी केतु है ना, हर जिस भाव में बैठता है, यदि अकेला बैठा है तो उस भाव के बल को भी बढ़ाता है, ठीक है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के बल को बढ़ाता है। भाव में अकेला बैठा है तो उस भाव के बल को बढ़ाएगा। अभी ये शत्रुओं का कारक है, रोग का, कर्जे का, ऋण का, इन सब का कारक है। तो यहाँ पर केतु बैठा है। आपने सदैव देखा होगा कि रतन टाटा, इन द सेंस रतन टाटा बोल रहा हूँ मैं, टाटा जो कंपनी है वो सदैव कंपटीशन में आती रहती है। वो जिस चीज को भी लॉन्च करेगी, जो भी लॉन्च करेगी, उससे रिलेटेड कोई भी दूसरी कंपनी ऑन द स्पॉट आ जाएगी। दूसरी कंपनियों का नाम उतना नहीं जाएगा, बजाज कंपनी कुछ करेगी उसका इतना नाम नहीं आएगा, जियो करेगी उतना इसका नाम नहीं आएगा, ये कुछ करेंगे तो कंपटीशन में उससे ज्यादा अच्छा लोग बाग जल्दी कर देंगे, ठीक है। ये बात दूसरी है कि केतु लॉन्ग टर्म चलाएगा, राहु यहाँ बैठा है, मंगल का कारक बनकर बैठा है, तो उसको लंबा चलाएगा। तो इनके जो भी हैं, ट्रक कह लो चाहे आटा कह लो, पहले भी चलते थे ऑटो, आज भी इनके ऑटो चल रहे हैं जो कि नाम से चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको अच्छा मॉडिफाइड करके दूसरी कंपनियां, क्यों, क्योंकि केतु वृषभ राशि में बैठा है, दूसरी कंपनी अच्छा और मॉडिफाइड करके इनके सामने प्रस्तुत करती है। ये यहाँ केतु का फल हो गया। अभी यहाँ पर प्रॉपर्टियां, यहाँ शनि, कई प्रकार की प्रॉपर्टी, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉपर्टी, यहाँ गुरु, लग्नेश और सुखेश धन भाव में, खुद के पास पैसा आ गया, खुद की 2 4 5 पीढ़ियों के काम आराम से चले, रॉयल लाइफ जिए, इतना पैसा इन्होंने बना लिया। तो ये
आप समझो क्या है, ये शुक्र है लाभ भाव का स्वामी और शत्रु भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठेगा, ठीक है, ये खुद संभाल रहा है उसको। कर्मेश और सप्तमेश ये व्यापार हो गया, ये बिजनेस हो गया, ये इनके द्वारा सेल्फ इन्वेंट अपना इसको मतलब खुद अच्छे से संभालना। सूर्य भाग्येश अपने भाग्य का निर्माण खुद करना। ये रतन टाटा की कुंडली से मैंने आपको ये बहुत अच्छे योग समझाए हैं। इस योग में अभी आप लोगों को मैंने क्या क्या समझा दिया है धन से रिलेटेड। हम वापस हमारे पॉइंट में जाते हैं। आप कमेंट्स में बताइए आपको रतन टाटा की कुंडली समझ में आई कि नहीं। मैंने आपको त्रिकोण का बताया था और इनका विनिमय योग का बताया, अभी इनका बताया। अभी आप देखिए इनका, देखिए शनि बुध शुक्र। अभी धनु लग्न में बार बार मैंने आपसे एक बार कहा शनि बुध शुक्र का योग बड़ा स्ट्रांग रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी शनि है, यहाँ बुध है, यहाँ शुक्र है। अब यहाँ का त्रिकोण जो है इसको यदि हम मैच करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ भी शनि आएगा, यहाँ भी क्या आएगा शुक्र आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा बुध आएगा। कहने का मतलब ये है दूसरे और तीसरे भाव में शनि कारक हो गया, छठवें और सातवें भाव में शुक्र और बुध कारक हो गया, और 10वें और 11वें भाव में फिर से शुक्र और बुध कारक होगा। समझ रहे हो बात को? तो इस कुंडली में इनके लिए ज्यादा योग कारक लाभ कारक, ठीक है, ये 3 ग्रह हुआ है। तो इन 3 ग्रहों की इन 3 में से 2 ग्रह भी यदि आपके योग बना रहे हैं या एक ग्रह स्वराशि का होकर बैठ रहा है तो आपके पास धन है। 2 ग्रह यदि योग बना रहे हैं तो अत्यधिक धन है, और तीनों ग्रह बना रहे हैं तो धन के साथ राजयोग भी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको धनु लग्न के बारे में बताया है कि धनु लग्न में कैसे हम हर प्रकार से देखते हैं। अभी मानकर चलिए इसका स्वामी मंगल है, ठीक है, और यहाँ इसका स्वामी शुक्र है। यदि यहाँ शुक्र बैठा है और पंचम भाव में मंगल बैठा है, मंगल व्ययेश भी है अभी, लेकिन यदि यहाँ बैठा है शुक्र यहाँ बैठा है तो जातक के पास अच्छा धन दौलत होगा, अच्छा पैसा होगा, अच्छा नाम होगा, ठीक है। अभी यही मंगल यहाँ आ जाए, है ना, या फिर यही शुक्र यहाँ आ जाए मंगल के साथ, मंगल शुक्र यदि यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए तो अभी जातक के पास अपार धन, बहुत अच्छा पैसा आता है, कोई इसमें शक नहीं, कोई संदेह नहीं। सूर्य बुध शुक्र, सूर्य बुध शुक्र भाग्य भाव में आ जाए, या फिर सूर्य बुध भी आ जाए तो भी, और फिर बुध भी आ जाए, एक ग्रह ओनली ऑन बुध भी यदि आ रहा है और यहां से इसको क्या देख रहा है शनि देख रहा है। यदि बुध और शुक्र यहाँ है और शनि यहाँ से देख रहा है तो जातक के पास बहुत अतुलनीय धन होगा, अपने परिश्रम से धन होगा, बाहर से धन होगा, ठीक है। सूर्य इस कुंडली में यदि यहाँ पर ना भी है और बुध और शुक्र हैं और शनि नहीं भी देख रहा है मानकर चलो, तो भी जातक धनवान रहेगा। ये इस कुंडली में मैंने आपको समझाया है। अभी आपके लिए मैं बताऊं, अब दशा की बात करते हैं। देखिए जितने भी धन योग थे इस कुंडली में वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अभी दशा की बात करें, और कई लोगों, अभी मेरे पास 2-3 कमेंट्स आए हैं कि सर हमारी कुंडली में ये योग हैं तो हमारे एक्टिव कब होंगे। तो मैं उनको कमेंट्स में तो उत्तर दिया है, आप लोगों को बता रहा हूँ। उनकी कुंडली में जो मिस्टेक थी उनको बता दिया है, अब आप सब लोगों को बताएं। 12-18 फिर से लग्न जो है बलवान होनी चाहिए, भाव बलवान होना चाहिए, ग्रह बलवान होना चाहिए। ग्रह की डिग्री क्या है, मानकर चलो ग्रह आपका 2 डिग्री का है, ठीक है। अभी आपका बच्चा है ऐसा चाइल्ड, ठीक है, आपका 2 साल का बच्चा है, उसको आप जॉब के लिए भेज रहे हैं, वो अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहा है, वो जॉब क्या करेगा, वो बिजनेस क्या करेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, वो 2 साल का बच्चा आपसे भी ज्यादा आपके घर में अहमियत रखता है। आप आपका जितना ध्यान नहीं रखेंगे उस 2 साल के बच्चे का ध्यान रखेंगे। यानी कोई भी ग्रह है, मानकर चलो यहाँ शुक्र ही बैठा है और ये डिग्री करीब 2 है, 2 डिग्री का है, ठीक है। तो इसकी चर्चा, इसके कांड इन द सेंस यानी इससे रिलेटेड गोचर में जो प्रेडिक्शन है वो बार बार आपको एक्टिव करेगा, ठीक है। जैसे ठीक वैसे ही मैंने कहा कि 2 साल का बच्चा है, वो ना ही अभी स्कूल जा रहा है, ना ही पैसा कमा कर ला रहा है, ना ही कुछ कर रहा है, लेकिन सोते जागते बैठते उठते भोजन बनाते समय हर समय आप उस 2 साल के बच्चे पर ही नजर रखेंगे। उसी से रिलेटेड हंसी मजाक जो कुछ भी है, टेंशन, उसी बच्चे से रिलेटेड आप अपना करियर भी उसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इस कुंडली में यदि ग्रह डिग्री कम होते हैं तो भी यही बात होती है। और मानकर चलो ग्रह की डिग्री कितनी हो गई है, 26, ये शुक्र आपका 26 डिग्री का हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है, आपके घर में एजेड व्यक्ति हैं, बहुत एजेड इन द सेंस मतलब 80 साल के, 90 साल के, जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो मतलब पेंशन नहीं आ रही है, जिनकी मतलब अभी चल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनसे कि बोलना भी बहुत कठिन हो रहा है उनको, तो आपको आपसे ज्यादा उनका ध्यान रखना पड़ता है। समझ रहे हैं आप, आपको हर समय उनकी चिंता रहती है। जरा सा उनकी तेज सांस हुई, आप ऑन द स्पॉट डॉक्टर को फोन लगाते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है
कि उनका होना आपके घर में, हाँ भाई बड़े हैं, सियाने हैं, एक दबाव रहता है आपके घर में कि हमारे दादाजी हैं, परदादा जी हैं, ठीक है, लेकिन वो घर में अपने ही कमरे में सेफ हैं, ठीक है ना। और जरा सी उनकी खांसी की आवाज आई तो आप पूरा घर दौड़कर इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे 26 डिग्री का शुक्र है, तो गोचर में ये जो डिग्रिकली कम और डिग्रिकली ज्यादा जो ग्रह होते हैं ये हमें डिस्टर्ब जरूर करते हैं, लेकिन कोई खास प्रिडिक्शन नहीं होता। प्रिडिक्शन के लिए 12 से जो 18 के डिग्री के जो ग्रह होते हैं आपकी कुंडली में या गोचर में जब ये करते हैं तब आपके लिए अच्छा फल मिलेगा। और गुरु के लिए मैं हर ग्रह का अलग अलग होता है। जैसे गुरु का बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, गुरु धन का कारक है। गुरु 4 डिग्री का कर्क राशि में जब होता है तब विशेष धन योग बनता है। लग्न 12 से 18 डिग्री की होनी चाहिए तब विशेष धन योग बनता है, ठीक है ना। ग्रह भी आपके डिग्री के लिए अच्छे रहने चाहिए। अभी बात करते हैं कि दशा अंतरदशा की, ठीक है। अभी मानकर चलो इस कुंडली में धनु लग्न वाले जातकों के लिए कौन कौन से ग्रहों की दशा लाभकारी, मध्यम, मीडियम अच्छी रहती है, ठीक है। शनि मानकर चलो यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है और शनि यहाँ बैठा है। ये 3 स्थानों में यदि शनि बैठा है तो धनु लग्न वाले जातकों के लिए शनि की महादशा अच्छी जाती है, ठीक है। यहाँ बहुत अच्छी जाती है, भले ही शनि यहाँ नीच का है, यहाँ नीच का है, लेकिन त्रिकोण में होने के कारण यहाँ पर 100% फल मिलता है शनि को। तो यहाँ पर शनि की महादशा बहुत अच्छी जाती है। यहाँ पर 80% फल मिलेगा, सॉरी 60% फल मिलता है शनि को। तो यहाँ पर भी जातक को है ना शनि की दशा जो है मीडियम फल देती है, मतलब ना बुरा ना अच्छा फल देती है। और यदि यहाँ तुला राशि में शनि बैठा है, शुक्र यदि साथ में बैठा है, गुरु यदि साथ में बैठा है, या शुक्र या गुरु शनि को देख रहे हैं या साथ में बैठे हैं, ठीक है, तुला में उच्च का हो जाता है शनि। उसके बाद भी इसको यदि गुरु और शुक्र यदि नहीं देख रहे हैं तो ये बुरा फल देगा, लेकिन यदि देख रहे हैं तो अपार अचूर बहुत ही प्यारा धन योग बनाएंगे आपका, बहुत ही ज्यादा अच्छा आपका लाभ बनेगा इसका, ठीक है ना। ये यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, बुध की जो दशा होती है जातक के लिए और सूर्य की दशा जो आती है जातक के लिए, ये बहुत ही धनयोग कारक होती है। और गुरु की दशा में शनि की अंतरदशा नुकसानदायक होती है, शुक्र की अंतरदशा, चंद्र की अंतरदशा नुकसानदायक होती है। ये जातक के लिए मैंने बताया है, ये धनु लग्न वालों को समझाया है। अम्बे इनका रतन जी की कुंडली का प्रेडिक्शन भी किया है। आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आपको धनु लग्न में क्या समझ में आया है, क्या नहीं आया समझ में, मुझे कुछ सुधार करना हो तो वो भी बताएं। बोर्ड में सब साफ दिख रहा है कि नहीं वो भी बताएं, ठीक है। और अच्छा प्यार दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। कमेंट्स में लिखिए जय श्री कृष्णा, आपकी कुंडली में कौन से योग हैं बताइए, कमेंट्स में लिखिए। जय श्री कृष्ण।